गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5th का 8th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है यह धरती कैसे बनी। प्यारी बेटी इंदिरा को बापू का प्यार। तो यह एक पत्र है जो बापूजी ने इंदिरा जी को लिखा है और वे इस पत्र में क्या लिखते हैं। इस पत्र में मैं तुम्हें धरती बनने की जानकारी दे रहा हूँ। तो वे इस पत्र में बता रहे हैं कि धरती कैसे बनी। तुम जानती हो कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है जबकि चांद धरती के चारों ओर घूमता है। तो ये बात तो आप सबको भी पता होगी कि जो धरती है वो सूरज के चारों ओर घूमती है और जो चांद है वो धरती के चारों ओर घूमता है। ऐसे और भी कई गोले हैं जो धरती की तरह सूरज के चक्कर लगाते हैं। धरती और ये सब गोले सूरज के ग्रह कहलाते हैं और दूसरे गोले जो सूरज के चक्कर लगाते हैं उन सबको हम ग्रह कहते हैं। चांद धरती का उपग्रह कहलाता है। जो चांद है वो धरती का ही उपग्रह है। सूरज, ग्रह और उपग्रह के मिलने से एक परिवार बन जाता है। इस परिवार को सौर परिवार कहते हैं, यानी कि सारे ग्रह, सूरज और उपग्रह मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। रात को हम आसमान में हजारों तारे देखते हैं। ग्रह तारों से बहुत छोटे होते हैं। अब ये जो ग्रह हैं वो तारों से बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन आसमान में वह बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि धरती से उनकी दूरी कम है। अब जो हमारे तारे हैं वो सारे ग्रह से बड़े होते हैं, लेकिन वो छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर हैं हमारी धरती से। तारों और ग्रह को पहचानने का तरीका यह है कि तारे जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते। तो जैसे कि आप आसमान में देखते हैं जो तारे हैं वो चमकते रहते हैं, जगमगाते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रह हैं वो नहीं चमकते। ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। जो ग्रह हैं उनकी कोई अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी में चमकते हैं। चांद और ग्रह में जो चमक हम देखते हैं वह धूप की होती है। तारे सूरज की तरह जलते हुए गर्म गोले हैं। तो तारे क्या हैं? तारे जो हैं हमारे, जैसे सूरज एक गर्म गोला है वैसे ही तारे हैं। वे अपने आप चमकते हैं, उनको दूसरों की रोशनी की जरूरत नहीं है, वे अपने आप ही चमकते हैं। धरती भी सौर परिवार का ही एक हिस्सा है। बाकी ग्रहों की तरह धरती भी एक सौर परिवार का भाग है, हिस्सा है। हम समझते हैं कि धरती बहुत बड़ी है। इसके एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने में हफ्तों और महीने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में धरती धूल के कण की तरह हवा में लटकी हुई है। हमें लगता है कि धरती तो बहुत बड़ी है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन असली बात यह है कि धरती जैसे एक धूल का कण जितना छोटा होता है उतनी छोटी ही धरती होती है और वो हवा में लटकी हुई है। सूरज धरती से करोड़ों मील दूर है। जो सूरज है वो धरती से बहुत करोड़ों मील दूर है। दूसरे तारे तो इससे भी अधिक दूर हैं और बाकी तो और भी ज़्यादा दूर हैं। हमारी धरती भी सूरज का ही एक भाग है जो बहुत पहले उससे अलग हो गया। अब जो हमारी धरती है वो सूरज का ही एक भाग है, मतलब सूरज का एक भाग अलग हुआ तो उससे हमारी धरती बनी। उस समय धरती बहुत गर्म थी और उस समय धरती पर कोई भी आदमी, जानवर या पेड़ पौधे नहीं थे। तो जब जो हमारी धरती है वो जब उसका सूरज से एक भाग अलग हुआ तो वो बहुत ही गर्म थी, इसलिए वहाँ पर ना कोई आदमी था, ना जानवर था, ना ही पेड़ पौधे थे। जैसे सूरज का एक टुकड़ा उससे अलग होकर धरती बन गया, उसी तरह धरती का एक टुकड़ा उससे अलग हो गया और चांद बन गया। जैसे सूरज से धरती बनी वैसे ही धरती से चांद बना। लोगों को लगा कि चांद के अलग होने से धरती में जो गड्ढा बन गया वह जापान और अमेरिका के बीच का प्रशांत महासागर है। धरती को ठंडा होने में बहुत समय लगा।
धरती की ऊपरी सतह तो ठंडी हो गई, लेकिन इसका भीतरी भाग गर्म बना रहा। अब भी अगर किसी कोयले की खान में जाओ तो तुम्हें गर्मी महसूस होगी। तो जो धरती है वो बाहर से मतलब ऊपर की सतह से तो वो ठंडी है, लेकिन अंदर वो बहुत ही गर्म है। जैसे तुम कोयले की खानों में देखते हो जो धरती के बहुत ही अंदर होती है, तो वहां तुम्हें बहुत गर्मी लगेगी। अगर तुम बहुत नीचे चले जाओ तो धरती अंगारों की तरह गर्म लगेगी, और तुम अगर और अंदर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि अंगार जल रहे हैं। धरती के ठंडा होने पर हवा में जितनी भाप थी वह बर्फ की तरह जमकर बादल बन गई और पानी के रूप में बरस पड़ी। जब धरती ठंडी हुई तो जितनी भी भाप उसके ठंडे होने पे बनी, वो पहले जम गई और फिर वो बादल बन गई, और फिर बादल से पानी निकलता है बारिश के रूप में, तो वो धरती पर बरस पड़ी। वर्षा का पानी धरती के बड़े बड़े गड्ढों में भर गया और इस तरह बड़े बड़े सागर बन गए। अब जो धरती में बड़े बड़े गड्ढे थे, उनमें जब वर्षा का पानी भरा तो ये गड्ढे ही हमारे महासागर बन गए। जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई, इस पर वनस्पति और जीवन का होना संभव होता गया, और जैसे जैसे धरती ठंडी हुई वहां पर वनस्पति, पेड़ पौधे, जीवन जो है वहां पर संभव हो गया। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो ये पत्र इंदिरा जी को उनके पिता ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है।